नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया इंटरव्यू। मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। दिन प्रतिदिन इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेता के घर पे नोटों का जखीरा निकल रहा है। कुबेर का खजाना खुल रहा है इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेताओं के अंदर से, उनके घर के अंदर से। जो लोग खुद को बहुत ही अच्छे और करप्शन नहीं करने वाले नेता बताते हैं, खुद को बहुत ही संभले नेता बताते हैं, अपने आप को राष्ट्रवादी नेता बताते हैं, उन लोगों के घर से नोटों का जखीरा निकल रहा है। 1000 करोड़, लगभग 1000 करोड़ नोटों का जखीरा निकला हुआ है कांग्रेस के बड़े नेता के करीबी के घर से। पूरा भारत में तहलका मचा हुआ है, बहुत सारे मशीन लगे हुए हैं, गिनती करने में अभी तक गिनती फाइनल नहीं हुआ है। यह हालात है। इसीलिए तो जितने करप्ट नेता हैं सभी एक होकर के जो नेता करप्ट नहीं है उसके विरोध में हो गए हैं। बताएंगे सारी बात आपको, आखिर किनके घर से 1000 करोड़ रुपया बरामद हुआ है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे, सभी खबर आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। बता दें आपको हम कि लालू प्रसाद यादव से लेकर के सोनिया गांधी तक, तेजस्वी यादव से लेकर के राहुल गांधी तक सभी करप्शन में लिप्त हैं। एक तरफ लालू प्रसाद यादव के पूरे फैमिली के ऊपर ईडी का वार और सीबीआई का वार है, समन भी जारी हुआ है, कोर्ट में पेशी भी हुआ है, बेल भी हुआ है, जेल भी हुआ है, यानी केस भी हुआ है, बेल भी हुआ है। लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर भी घूम रहे हैं, जो कि चारा घोटाले में जेल के अंदर गए थे। उनका बेटा तेजस्वी यादव हैं जिनके ऊपर सीबीआई ने केस कर रखा है लैंड फॉर जॉब स्कीम में, यानी जमीन लिया गया है नौकरी के बदले। उसमें लालू प्रसाद यादव के पूरा फैमिली उसमें संलिप्त है, सबका कोर्ट में हाजिरी लग रहा है। यह हालात है। एक तरफ आइए अरविंद केजरीवाल, जो कि अपने आप को बहुत ही संभले नेता बताते हैं, करप्शन युक्त नेता बताते हैं, उनके ऊपर भी शराब घोटाले का इंजाम लगा हुआ है। वो भी बार बार ईडी के समन भेजने पर हाजिरी नहीं दे रहे हैं, भागे फिर रहे हैं कि जवाब देना पड़ेगा। आखिर क्या जवाब देंगे, इस डर से भागे फिर रहे हैं। अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं किए हैं अपने आप को। जबकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में है, आपको बखूबी पता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी जेल जाने वाले हैं। एक तरफ देखिए ममता बनर्जी के रिलेशन वाले के घर से करोड़ों रुपया बरामद हुआ। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को भी डर बना हुआ है कि हमारे ऊपर भी आरोप न लग जाए, हम भी अंदर न चल जाए। हालात यह है कि 2024 के चुनाव के पहले जितने करप्ट नेता हैं, जितने भ्रष्टाचारी नेता हैं, इन सभी के ऊपर ईडी का वार चल रहा है। ईडी किसी को बकसने वाली नहीं है, छुप नहीं सकता है किसी से पैसों का जखीरा। कुबेर का खजाना निकल रहा है लोगों के घर से। इतना नोट जो आप कभी देखे नहीं होंगे, सुने नहीं होंगे, उतना पैसा निकल रहा है बड़े बड़े नेताओं के घर के अंदर से। उड़ीसा से जो पैसा निकला हुआ है, जो कि राहुल गांधी के बहुत ही करीबी नेता है, उनके घर से नोटों का पेटिया, बॉक्स, बैग, यानी नोटों का जखीरा निकला हुआ है। एक प्रकार से कहे तो कुबेर का खजाना उनके घर पे है। 46 मशीन गिनती कर रही है 3 दिन से लगातार, अभी तक पैसा का गिनती नहीं हो पाया है। अब सोचिए कितना ज्यादा पैसा उनके घर से निकला हुआ है, कुबेर का खजाना निकला हुआ है कि पैसा मशीन गिनती कर रही है, लोग नहीं। अगर लोग गिनती करना शुरू कर दे तो महीनों लग सकता है, लेकिन मशीन गिनती कर रहा है तब भी 4 दिन 5 दिन हो गया है, अभी तक गिनती जारी है। लगभग 1000 करोड़ रुपया बरामद होने की आशंका जताई जा रही है। अभी गिनती चल रहा है। 150 बैग में भर कर पैसा था, 30 अलमारियों में भी भर कर पैसा था। अलमारी का पैसा है गिनती हो चुका है, लेकिन बैग का पैसा है गिनती जारी है। और लगभग ऐसा किया जा रहा है कि 1000 करोड़ तक आंकड़ा पहुंच सकता है। राहुल गांधी के बहुत करीबी। अब सोचिए इलेक्शन आ रहा है, 24 के इलेक्शन के लिए पैसा इकट्ठा किया गया था बांटने के लिए लोगों में, ताकि चुनाव जीता जा सके।
पैसा और शराब बांट करके। एक तरफ अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में है, एक तरफ ममता बनर्जी भी डर के मारे घबराई हुई है। दूसरी तरफ देखिए बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का सरकार है, जहां पे तेजस्वी यादव के पूरे फैमिली पे सीबीआई का डाका पड़ चुका है। यानी हालात यह है कि जितने करप्ट लोग हैं, जितने करप्ट हैं, सभी एक होकर के यानी इंडी अलायंस में सभी शामिल हो चुके हैं। और सभी शामिल होकर के जो करप्ट नहीं है, जो भ्रष्टाचारी नहीं है, यानी कि बीजेपी, हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं, लेकिन जो सामने दिख रहा है वो बताएंगे। हमारा कार्य है सच को दिखाना, सच को बताना। क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं उनके घर से नोटों का जखीरा नहीं निकल रहा है, लेकिन इंडी अलायंस के जितने भी नेता हैं, लगभग बड़े बड़े नेता, उनके घर से नोटों का जखीरा निकल रहा है, कुबेर का खजाना निकल रहा है। राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके बहुत ही करीबी नेता, उनके घर से करोड़ों रुपया, 1000 करोड़ रुपया लगभग जब्त हुआ है। ममता बनर्जी के करीबी नेता के घर से नोट जब्त हुआ है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा है शराब घोटाले का। तेजस्वी यादव और लालू फैमिली में सभी के ऊपर सीबीआई का वार है, बताने की जरूरत नहीं है, आपको बखूबी पता है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव जो कि चारा घोटाले में जेल गए थे, बेल पे बाहर घूम रहे हैं तबियत का बहाना बना करके। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, उनके ऊपर भी सीबीआई केस कर चुकी है। वो भी क्यों? रेलवे में नौकरी देने के बदले में जमीन लेने के एवज में जांच चल रहा है। लगभग जितने करप्ट हैं सभी के ऊपर सीबीआई अटैक कर चुकी है। ऐसा आशा लग रहा है हमको, हमारा खुद का स्टेटमेंट है, ऐसा लग रहा है कि 2024 के चुनाव के पहले जितने भी करप्ट हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं, जितने घूसखोर वाले लोग हैं, इस सभी लोगों को मोदी जी जेल के अंदर डालने का प्लान बना चुके हैं। क्योंकि सभी पे ईडी का वार चल रहा है, एक बाइक ईडी का वार चल रहा है। लोग संभाल नहीं पा रहे हैं, समझ भी नहीं पा रहे हैं कि अब क्या करें, और जब्त हो जा रहा है और उनका जो उदिया है सब सामने आ जा रहा है। यानी खुद को बचा नहीं पा रहे हैं, इस प्रकार सीबीआई अटैक कर रही है। यानी नरेंद्र मोदी जी का प्लान जो है यही है कि चुनाव से पहले जितने कचरा है सबको साफ करना जरूरी है। क्योंकि सफाई अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है भारत में। स्वच्छ भारत के साथ साथ में स्वच्छ करप्ट भी चलेगा। यानी स्वच्छ करप्ट के मतलब कि जितने भी करप्ट लोग हैं सबका सफाइया होगा। यानी कचरा साफ करने के साथ साथ में ये भी बहुत बड़ा कचरा है जो कि भ्रष्टाचारी करते हैं, जो भ्रष्ट नेता है भ्रष्टाचारी करते हैं, ये सबसे बड़ा कचरा है। इनका साफ करना अति आवश्यक और बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब तक ये लोग साफ नहीं होंगे, या कचरा साफ नहीं होगा, तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। देश को तरक्की के राह में ले जाने के लिए इन सभी कचरों का साफ करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मोदी जी सब पे अपना अटैक करवा रहे हैं। ईडी का वार सब पे चलेगी और सबका सफाइया होगा, सब जेल में जाएंगे और क्लीन चिट भारत होकर के आगे बढ़ते रहेगा। क्योंकि भारत आगे बढ़ रहा है, विश्व स्तर पे हो चाहे नेशनल स्तर पे हो, भारत आगे बढ़ रहा है। भारत का नाम पूरे विश्व में हो रहा है और आगे बढ़ते ही जाएगा। भारत की स्थिति भी सही है। कोरोना के मार में सभी देशों का स्थिति खराब हो गया था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि उनके दिमाग की वजह से भारत का जो स्थिति है संभल गया, तनिक भी डगमगाया नहीं, सही के सही ही रहा, अभी भी सही चल रहा है। इसलिए जितने भी भ्रष्ट लोग हैं इन सबको जेल के अंदर डालना जरूरी है। यानी कि इन लोगों का सफाई करना जरूरी है, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और 24 से पहले इन सभी का सफाया हो जाएगा। अब आपको पता चल ही गया कि किनके घर पे नोटों का जखीरा निकाला है, कुबेर का खजाना निकला है। कुबेर का खजाना क्या होने वाला था वो भी आपको पता चल गया होगा, क्योंकि चुनाव आ रहा है 24 का। बाकी इन सभी नेताओं के बारे में आप लोग क्या सोच सकते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे हम बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।